क्लास 5 चैप्टर 6 और इस चैप्टर का नाम है संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर में भी हम लोग देखेंगे कि नाउन के विषय में। तो अभी हम लोग हिंदी ग्रामर में देखते हैं संज्ञा अर्थात नाउन। तो यहाँ पे नीचे दिए गए बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे संज्ञा के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे देखते हैं, पीहू कल दिल्ली गई। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। वह बस से कुतुब मीनार देखने गई। कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर वह हैरान रह गई। उपर्युक्त वाक्यों में पीहू व्यक्ति का नाम, दिल्ली स्थान का नाम, यमुना नदी का नाम, बस वस्तु का नाम, कुतुब मीनार इमारत का नाम तथा ऊंचाई भाव का नाम है। मनुष्य जो कुछ देखता और अनुभव करता है उन सब का नाम होता है, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अभी इधर जिसमें जितने भी उदाहरण देखे हैं उसी में से हमने जो यहाँ जो आप लोग ब्लैक कलर का देख रहे हैं ना, जो काले बोल्ड कलर में दिया गया है, पीहू, दिल्ली, यमुना नदी, दिल्ली, यमुना, फिर बस, कुतुब मीनार, ये जो है किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी इमारत का नाम, उसी का जो भाव के नाम का जो बोध होता है, भाव मतलब अवस्था, उसका गुण, क्वालिटीज़ का जो बोध होता है उसे ही संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो परिभाषा बनती है, जो डेफिनेशन बनता है, यहाँ पे दिया गया है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति कौन है? पीहू। वस्तु कौन है? बस। स्थान दिल्ली। भाव क्या है? ऊंचाई। तो ये सब मिलके जो भाव के नाम का जो बोध होता है उसे ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संज्ञा के भेद, कैंड्स ऑफ नाउन। तो संज्ञा के प्रमुख 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे फर्स्ट में आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने से हम किसी खास व्यक्ति के बारे में हमें पता चलता है या उसका बोध होता है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, अर्जुन, दिल्ली, आगरा, रामायण, महाभारत तथा गीता आदि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो किसी खास, ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई एक साधारण नहीं रहता है, कोई एक इतिहास रच चुका रहता है, इतिहास के पन्ने पन्ने पर उसका नाम रहता है, तो वही खास हो जाता है ना। विशेष खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का ही क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे अशोक मगध के राजा, गंगा हिमालय से निकलती है, गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। तो बहुत सारे है, इसमें केवल 3 ऑप्शन ही दिया गया। जैसे हम लोग का पवित्र बाइबल भी एक खास है, कुरान और रामायण, ये सभी खास वस्तु अथवा भाव के नाम को ही क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा अर्थात कॉमन नाउन। जाति कहने से ही कोई भी किसी जाति समूह का बोध होता है। ठीक है, जो संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में कॉमन नाउन कास्ट जाति ना, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों अथवा स्थानों की जाति का बोध कराते हैं। तो कैसे व्यक्ति, प्राणी, स्थानों की जाति का जो बोध होता है, तो हम सभी जानते हैं कि संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, तो अगर पूछा जाए सिंपल सा वाक्य में कहा जाए कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर आप संज्ञा की परिभाषा अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो इधर हार्ड नहीं है, ये भी इसी से रिलेटेड है। ओके, जैसे अध्यापक, सिपाही, डकिया, पुस्तक, मेज, गाय, ये किसी जाति समूह का बोध होता है। ठीक है, अध्यापक, सिपाही, पुस्तक, मेज, गाय। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, घोड़ा तथा शहर आदि सभी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, पशु घास चर रहे हैं, मेज पर पुस्तक रखी है। तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। ठीक है,
नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के गुण, दोष अथवा अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, कायरता, वीरता, सर्दी, गर्मी, कठोरता, मिठास आदि सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो भाववाचक संज्ञा, जैसे हम लोग संज्ञा की परिभाषा पढ़े ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो उसी का जो भाव, अवस्था और गुण को बताता है उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाव है, उसकी अवस्था है। बुढ़ापा भी अवस्था, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे प्रेम करो, बुढ़ापे में स्वास्थ्य खराब होने लगता है। कश्मीर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। तो विशेष कुछ विद्वान अंग्रेजी प्रभाव के कारण संज्ञा के दो भेद मानते हैं जो निम्नलिखित है। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या दल का बोध कराते हैं उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम जाके देखेंगे कि नेक्स्ट में संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम आप लोग को 3 भेद ही दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट और 2 भेद दिया गया है, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी धातु अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पानी, सोना, चांदी, लोहा, घी, तेल तथा शहद आदि। परंतु हिंदी भाषा में इन सभी संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनाना, तो कैसे हम लोग यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्द नहीं होती, इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। जैसे मानव संज्ञा है, उसमें ता जोड़ देने से प्रत्यय, ठीक है। मानवता, अपना, सर्वनाम प्लस पन, तो ये प्रत्यय है अपनापन। मोटा, मोटापन, ठीक है। तो इस मोटा, मोटापा, तो प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ जाता है तो उसे ही प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो जैसे नारी, नारीत्व, सेवक, सेवा, माता, मातृत्व, स्वामी, स्वामित्व, बच्चा, बचपन, भाई, भाईचारा। इस प्रकार से यहाँ पे जातिवाचक से भाववाचक दिया गया, उसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ओके। इधर बहुत सारा उदाहरण दिया गया है, उसे भी आप लोग सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ओके। भाववाचक जैसे आप, आपा, अपना, अपनापन, इसी प्रकार से सवाल उठता है और बनता भी है, और परीक्षा में भी इस प्रकार से दिया जाता है कि पराया का भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो आप लोग को जैसे पराया दिया जाएगा तो उसका परायापन, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से देख के याद कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है इधर क्वेश्चन आंसर, यहाँ तक आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। सही विकल्प चुनो, इधर दिया गया है सही विकल्प चुनो। इसमें मैं ऑप्शन में टिक लगा दिया हूँ, उसे आप लोग अच्छी तरह से देख के अपने नोट कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। इधर भी आप लोग ये होमवर्क के तौर पे है, इसे आप लोग अपने नोट कॉपी में बुक से ढूंढ के कर लीजिएगा। ये भी बहुत आसान है, जैसे सही गलत इसमें मैं बना दिया हूँ। और निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए, ये सबको आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, ओके। ढूंढ के किताब से ही आप लोग और मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। क्लास के अनुसार क्लास 5 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोग मैसेज करके अच्छी तरह से मुझे होमवर्क को दिखाना है, ठीक है। ये भी किताब से ही मिल जाएगा, आप लोग किताब से पढ़ के अच्छी तरह से ढूंढ के देख के उसको अपने नोट कॉपी में आंसर लगा दीजिएगा, ओके। जैसे संज्ञा से आप क्या समझते हो, उदाहरण से एग्जाम्पल भी देना है, संज्ञा का डिफिनेशन और एग्जाम्पल। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, मतलब प्रॉपर नाउन का जो
डेफिनेशन है उसका एग्जाम्पल के साथ में लिखना है। जातिवाचक संज्ञा से आप क्या समझते हो, ये भी कॉमन नाउन्स, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन नाउन, ओके। भाववाचक संज्ञा को उदाहरण में समझाइए, ये सभी बुक्स में ही दिया गया है, उसे आप लोग अच्छी तरह से देख के अपने नोट कॉपी में उतार लीजिएगा, ओके। और यहाँ से नीचे दी गई और पहले से 10 संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ पे अक्षर दिया गया है, उसमें आप लोग 10 संज्ञा शब्द लिख सकते हैं।